नमस्कार दोस्तों। यार जो इंडिया पाकिस्तान का इस समय मसला चल रहा है, जैसे पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम 15 फरवरी को हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। यार आगे की बात करने से पहले मैं कुछ कुछ टाइम पीछे चलते हैं और अब तक जानते हैं कि हुआ क्या था। 2008 के बाद जब मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान में जाना और पाकिस्तान के साथ मैच खेलना बंद कर दिया था। कोई भी बायोलेटरी नहीं खेलते थे, बस हम वर्ल्ड कप में खेलते थे। उसके बाद 2012-13 में पाकिस्तान के साथ होम सीरीज हुई थी, जिसमें पाकिस्तान आई थी, जिसमें उन्होंने 3 वनडे 3 T20 मैच खेले थे। वो पाकिस्तान जीत गई थी, वनडे भी T20 भी, जिसमें भुवनेश्वर कुमार का डेब्यू हुआ था, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर इस ऐसे चलते रहे, भारत और पाकिस्तान खेलते रहे, लेकिन मतलब आईसीसी टूर्नामेंट में। उसके बाद 2016 में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होस्ट हुआ। अब जब T20 वर्ल्ड कप होस्ट हुआ तो पाकिस्तान के पहले पाकिस्तान ने वही कि सिक्योरिटी थ्रेट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उन्होंने ये सब ड्रामा करा है। लेकिन उसके बाद वो आ गए, इंडिया में आए, खेले, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर फिर इंडिया पाकिस्तान फिर 2016 के बाद कोई ऐसी आईसीसी इवेंट हुआ नहीं, एशिया कप होता रहा, इंडिया उसमें खेलती रही पाकिस्तान के साथ। मतलब एशिया कप में, मतलब बाईलेटरल इंडिया ने तब भी नहीं खेला। उसके बाद 2019 आए, 19 में भी इंडिया इंग्लैंड में खेली। 2017 में पाकिस्तान ने इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी में आया था, मतलब सारे मैच बाहर हो रहे थे। 2021 में ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 2022 वाला होस्ट करने वाली थी, क्योंकि उन 16 से और 19 के बीच में वर्ल्ड कप हुआ नहीं था, तो इसलिए 21 और 22 में लगातार 2 वर्ल्ड कप हुए थे। बट ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन इस समय कुछ ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया था कि इंडिया से कि आप ये वाला होस्ट वर्ल्ड कप हमें दे दो, वो वाला हमें दे दो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस समय, मतलब जो उनका बोर्ड था, कोविड की वजह से इतना चल नहीं पा रहा था कि जो वो पूरा T20 वर्ल्ड कप होस्ट करा पाते। तो इंडिया में कोविड की प्रॉब्लम इतनी थी, तो इंडिया ने दुबई में मैच कराए थे। दुबई में खैर पाकिस्तान को जाने में दिक्कत नहीं हुई थी। पाकिस्तान ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया था, और इंडिया कुछ अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई थी। उसके बाद 2022 आता है। 2022 में फिर विराट कोहली की मेलबर्न वाली पारी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया था, T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद फिर एशिया कप में श्रीलंका में एशिया कप होस्ट किया पाकिस्तान ने, 2023 का, 50 ओवर का। हुआ ये था कि वर्ल्ड कप से पहले की एक तरीके से तैयारी थी कि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिले थे। तो इंडिया ने तो भाई पहले ही सीधे मना कर दिया था टूर्नामेंट से पहले ही कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश भी रही। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपने सारे मैच तो वहाँ खेले, इंडिया अब पाकिस्तान में, श्रीलंका, नेपाल वगैरह ने, और इंडिया के मैच कोलंबो में, मतलब श्रीलंका में हुए। उस दौरान 2023 में राजीव शुक्ला और मतलब कुछ थोड़े रिश्ते शायद क्रिकेट बोर्ड के बेहतर हुए थे, क्योंकि राजीव शुक्ला वगैरह लोग ये वहाँ पर गए थे पाकिस्तान में, जिसमें रोहन बिनी भी थे, स्टुअर्ट बिनी के पिताजी। तो फिर मतलब टूर्नामेंट ऐसे ही रहा, क्योंकि एयर इंडिया पाकिस्तान का एक दिन मैच वाइट वॉश हो गया, मतलब टूर्नामेंट ठंडा ठंडा रहा था। उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप आता है। पाकिस्तान बोलता है कि यार अब मतलब पाकिस्तान फिर वो ड्रामा कि हम नहीं आएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है, ये वो है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी आ गया टूर्नामेंट में। उनका कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं, बाहर हो गए, और इंडिया फाइनल में हार गया। तो ये अब तक कहानी चल रही थी। 2024 का वर्ल्ड कप यूएई में खेला गया, T20 वर्ल्ड कप, माफी चाहता हूँ, यूएई नहीं, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। तो उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ। इंडिया ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया हमेशा की तरह। फिर कहानी आती है 2025 में। अब 2025 में मोहसिन नकवी चेयरमैन बन जाते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और चैंपियन ट्रॉफी होस्ट होनी थी पाकिस्तान में, मेजबानी मिली थी। अब इंडिया ने टूर्नामेंट से काफ़ी दिन पहले ही, फरवरी में टूर्नामेंट था 2025 में, और नवंबर 2024 में इंडिया ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे। ठीक है, इसका मतलब पाकिस्तान के पास 2-3 महीने का टाइम था, मतलब टूर्नामेंट को। तो पाकिस्तान और इंडिया बैठे, आईसीसी बैठी, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो पाकिस्तान में टूर्नामेंट होंगे उसमें इंडिया नहीं जाएगी, और जो इंडिया में टूर्नामेंट होंगे उसमें पाकिस्तान नहीं जाएगी। यहाँ तक बात ठीक थी। पाकिस्तान पहले राउंड से अपने घर में बाहर हो गया, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई। उसके बाद मई में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई इंडिया पाकिस्तान के बीच, वॉर हो गई, फिर वॉर रुकी। फिर सितंबर में आता है एशिया कप। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। जब एशिया कप सितंबर में आया, तो इंडिया पाकिस्तान के जो मैच हुआ, तो पहली इंडिया की जो मैनेजमेंट ने वो मैच रेफरी को बता दिया था, एंडी बाइक्रॉफ्ट को, कि भाई हम पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे, ना ही टॉस के दौरान, ना ही हैंडशेक नहीं करेंगे, ना ही मतलब अगर हम इंडिया मैच जीतती है हारती है। एंडी बैकऑफ ने पाकिस्तान मैनेजमेंट को दे दिया, पर उनकी मैनेजमेंट इतनी निकम्मी थी कि वो ढंग से बता नहीं पाई, टीम में फैला नहीं पाई। और सलमान अली अगर ने बोला था, कप्तान ने, कि हमें टॉस से 5 से 10 मिनट पहले बताया गया था। ठीक है भाई, वो तो लेकिन उनकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, हैंडशेक तो नहीं मिला, ये कोई आईसीसी का, ये कोई लोन लोन नहीं है।
अब तो खैर क्रिकेट इतनी सॉफ्ट हो गई, तो पहले जब जब मैच होते थे तो ग्राउंड में पब्लिक घुस जाती थी और क्रिकेटर भाग जाते थे, हैंडशेक तो दूर की बात है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने टूर्नामेंट एशिया कप बाइकआउट की न धमकी दी ना उन्होंने कुछ करा क्यों। हालांकि इंडिया एशिया कप से इंडिया कुछ नहीं मिलता, इंडिया को इंडिया कुछ नहीं लेते एशिया कप से, इंडिया सिर्फ बांट देता अपने पैसे। इंडिया सिर्फ एशिया कप में सिर्फ इंडिया इसलिए खेलता है ताकि जो एशिया में जो टीम है, छोटी टीम है जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके कुछ बूस्ट मिल सके। उसके बाद फिर उसके बाद मैच शुरू हुआ, फिर फाइनल में चैंपियन जो ट्रॉफी थी मोसी नकवी से इंडियन टीम ने मना कर दिया। इंडियन टीम ने मना कर दिया, कोई बखेड़ा नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, फालतू पंट के स्टेटमेंट नहीं दिया हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, उन्होंने नॉर्मली मना कर दिया, खत्म, हम जीत गए। बस देखो जीत मैन होते, ट्रॉफी तो हर सीरीज में मिलती है, उन्होंने कहा हम ट्रॉफी ले लिया, हम जीत गए, खत्म। उसके बाद फिर ये मुस्तफ़िजुर वाला रहमान वाला मसला हो जाता है। अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो क्या है, बांग्लादेश में गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल तो है नहीं, ठीक है। शेख हसीना को भगा दिया, साकिब अल हसन को भगा दिया, तो उसके बाद जो सरकार आई है वहाँ पर, वो सरकार है वो बिना चुनाव के सरकार है, चुनाव के बाद शायद वो जीते हारे वो बात की बात है। तो बांग्लादेश में जो मुस्तफ़िजुर वाला मसला हुआ, देखो उसमें मैं तो खुद बोलता हूँ कि जब पहले सेंटिमेंट चल रही थी मुस्तफ़िजुर और बांग्लादेश के खिलाफ, तो आपने लिए ही क्यों, ठीक है, आपने डाले क्यों। उसके बाद फिर सिर्फ सीधे टारगेट करके ये शाहरुख खान ने ही क्यों लिया, ये भी करना मेरी तरफ से गलत था, जो मुझे लगता है। उसके बाद फिर चलो कोई नहीं, फिर हमने हमें, लेकिन ये हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, आईसीसी को कोई वो नहीं था। तो उसके बाद हमने मुस्तफ़िजुर को बाहर कर दिया, बांग्लादेश ने बोला कि भाई हम नहीं खेलेंगे, और वो पहले स्टैंड पर अड़ रहे। इंडिया ने उन्हें सिक्योरिटी का भी कहा कि हम अच्छी सिक्योरिटी दे देंगे, आईसीसी ने बोला, बट उन्होंने नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं, उनकी जगह स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब फिर पाकिस्तान फिर बीच में कूद पड़ता है कि भाई आप मतलब कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, ये है वो, मतलब अपने वही ड्रामे, हालांकि बांग्लादेश में कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ बांग्लादेश के नाम पर बंदूक चलानी थी। फिर अब ये 2 फरवरी को पाकिस्तान का फैसला आता है कि भाई हम टूर्नामेंट बाइकआउट नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया वाला मैच बाइकआउट कर देंगे, ठीक है। अब भाई पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी मीडिया बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई हमने इंडिया को झुका दी, ये कर दी, वो कर दिया। देखो इंडिया अभी चुप बैठा है, इंडिया चुप इसलिए बैठा क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि जब सांप को मारते हो लाठी में सांप को दर्द नहीं होता, ऐसे कुछ जैसे बोलते हैं ना, तो इंडिया का ये वाला स्टैंड है कि अभी कुछ मत बोलो। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया चुप बैठेगा, वो अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो इंडिया अभी कुछ नहीं बोल रहा है, इंडिया कुछ नहीं बोले इसका मतलब वो कुछ करेगा नहीं, वो करेगा लेकिन दिखाएगा नहीं। क्योंकि देखो पाकिस्तान की हमसे थूक कर चाटने वाली आदत रहती है, और मैं लिख के देता हूँ 70% मैच चांस ये है कि पाकिस्तान वो मैच खेलेगा, वो मैच पाकिस्तान खेलेगा, 70% चांस है। तो ये अब तक की कहानी थी जो अब तक चलता आ रहा था। देखो कोई भी लोग है, चाहे हम इंडिया हो या पाकिस्तानी हो, हम बहुत जल्दी बोल देते कि बीसीसीआई ने आईसीसी को उसमें चलती है चलती है वो चलती है। भाई देखो हमारे क्रिकेट में पॉलिटिक्स मान पहली बात तो नहीं है, पाकिस्तान में ही, क्योंकि पाकिस्तान में ही गवर्नमेंट के बदलते ही चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान में यही सब चीज़ें हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में चीज़ें बेहतर है, पॉलिटिक्स बेहतर है, ठीक है। उसके बाद उसका रीज़न ये है कि हम क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं। भाई चलो एक मैं आम फैन हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से कुछ मतलब नहीं, मेरे क्रिकेट अच्छा जा रहा है, हम जीत रहे हैं, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीमों को कंपटीशन दे रहे हैं, हमें तो यही चीज़ है ना भैया। हमेशा हम तो जीतते नहीं रहेंगे, हम लेकिन अच्छा खेल सकते हैं ना, अच्छा हम खेल रहे हैं। पाकिस्तान का तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर वो कहते हैं कि हम स्पोर्ट और पॉलिटिक्स मिक्स नहीं करते, तुम्हारा हाल क्या है आज, ऐसा क्यों है फिर तुम्हारे यहाँ। तो यार पाकिस्तान अब ड्रामा कर रहा है भाई, अपने देश में भारत के साथ हूँ, और इसलिए नहीं कि भारत मेरा देश है, इसलिए क्योंकि भारत सही कर रहा है। बांग्लादेश वाले उसमें मुझे लगा था कि थोड़ा सा बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान की जाती हुई है, जो मैं ना बोला था अपनी वीडियो में बोला था, लेकिन आज भी बोला हूँ, लेकिन बांग्लादेश का मतलब ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही बाइकआउट कर दे। अगर मान लो कल को यही गवर्नमेंट बांग्लादेश में आ जाए चुनाव जीत के, तो क्या भारत के साथ ही ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान बीच में जबरदस्ती कूदा, वो श्रीलंका में मैच हुआ, ठीक है। अब श्रीलंका वो टीम है जो अभी जब ट्रायंगल सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, जब श्रीलंकन खिलाड़ी को थोड़ा सा थ्रेट लगा था, तो उन्हें उन्हें डर लग रहा था, लेकिन श्रीलंकन बोर्ड के इतने बुरे हाल थे कि उन्होंने बोला कि नहीं भी अपने प्लेयर को कि भाई तुम यहीं पर खेलोगे। जिसके बाद चरिता श्रीलंका नहीं खेले, उसके बाद T20 से उन्हें हटा भी दिया। अब पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया, उन्होंने उनके साथ क्या किया, जो उनके उसमें खड़े रहे। तो भाई ये पाकिस्तान किसी का भी नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स खेलता है। तो ऐसी अब तक का देखो आगे क्या होता है, आगे कुछ अपडेट आगे को आपको दूंगा। आगे के लिए धन्यवाद।